आध्यात्म और ज्योतिष हमारे सनातन संस्कृति की धरोहर है, तो क्या इनको साइंटिफिकली प्रूव करना जरूरी है क्या? तभी हम मानेंगे कि हाँ, ज्योतिष और आध्यात्म हमारी आस्था के प्रतीक हैं। कोई कहता है धरती ही नरक है, कोई कहता है दुनिया झूठी है, कोई कहता है यही मोह माया है। यही 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 शब्दों से हाँ, संबोधित यही किया सुनते जाता आ रहे है हैं बचपन से। है ना? ये क्यों है? क्या ये सत्य पे आधारित नहीं हो सकती? नहीं हो सकती कभी भी। सतयुग से लेकर के आप उससे पैतृता से लेकर के आप यहां तक आ गए हो, कुछ बदला क्या? कुछ नहीं बदला। अध्यात्म तो तब भी था। हाँ जी। लेकिन तब का अध्यात्म प्रैक्टिकल था। आज का अध्यात्म झूठा हो गया है। तब अध्यात्म क्या था? राम भगवान जी वशिष्ठ जी के जाके चरण स्पर्श करते थे, वशिष्ठ जी कहते थे आज तिलक लगाया क्या? गुरु ही सिखाता है। बिल्कुल सही बात। आज धनुर्विद्या की प्रैक्टिस कितनी करी? क्या धनुष उठाने से पहले तुमने इसे प्रणाम किया क्या? ये तीर यहां तक मार करेगा। तेरे को बेस्ट वाला तीर नहीं चाहिए राम भगवान जी? बेस्ट वाले तीर के लिए ये साधना करो। साधना क्या था? प्रैक्टिकल। कि उस साधना के अंदर एक बेस्ट तीर और बनाना। अब उसमें क्या चीज यूज होती है ये कौन बताता था? गुरु बताता था। तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे तीर भी बनाए, है ना? लेकिन हर चीज को भावनाओं से बनाया, अपना समझ के, अपनी ताकत समझ के बनाया। उसके साथ आपका करियर जुड़ा हुआ है, आपका सब कुछ जुड़ा हुआ है, ये सोच के बनाया। वो सोच के वो विद्याएं सीखी। राम भगवान ज्योतिषी भी बहुत अच्छे थे, क्योंकि वशिष्ठ जी ज्योतिषी थे। उन्होंने सिखाया ज्योतिष कि कौन से काल के अंदर, कौन से मुहूर्त के अंदर, कौन से नक्षत्र के अंदर तुम्हें क्या करना है, सब सिखाया उन्होंने। और ये किया तो, लेकिन वो गुरु ने वही प्रैक्टिकल बड़ा किया। अब अध्यात्म क्या है? वो जो गुरु जी ने सिखाया ना कि जैसे ही तुम्हारे माता पिता सामने आएंगे, पांव हाथ लगा करके ये वाले भाव बना करके उनसे आशीर्वाद लेना है, वो अध्यात्म है। उनके सामने चप्पलें पहन के नहीं खड़े होना, ये अध्यात्म है। तेरे को ये बड़ा मिलेगा, ये तेरा अनुज मिलेगा, इसको कैसे टैकल करना है और कौन से भाव और कौन सी भाषा से टैकल करना है, ये अध्यात्म है। कौन से दिन त्योहार के ऊपर छोटे को क्या देना, बड़े को क्या देना और किस भाव से देना, ये अध्यात्म है। कौन सा खान पान तेरे लिए अच्छा है, उसको किस तरीके से बनाना चाहिए, दुनियादारी को किस तरीके से चलाना, उनके लिए क्या भाव रखने हैं, समझना, ये अध्यात्म है। समझिए? ये जो तुमने बिंदी आज की डेट में तो सिर्फ माँ ने लगाई थी इसलिए लगा ली, लेकिन इसके पीछे की जितनी साइंस है वो अध्यात्म है। क्योंकि हर किसी को साइंस नहीं समझा सकते थे, इसलिए बिंदी लगवा दी, है ना? और मांग भरवा दी, पाँव में बिछुए पहना दिए। सारी साइंस है, ये अध्यात्म है ना? अब एक अध्यात्म ये खड़ा हो गया। पहले यज्ञ किया जाता, यज्ञ को सर्वोपरि माना जाता था कि यज्ञ से देवता खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। देवता प्रसन्न होते हैं। देवता कैसे प्रसन्न होते थे? जब यज्ञ के अंदर जड़ी बूटियों का मिश्रण, देसी घी, ये जलता था। अनाज जलते थे, अनाज डाले जाते हैं यज्ञ में। वो जब जलाए जाते थे बेटा, अनाज की, इन जड़ी बूटियों की जितनी भी गुणवत्ता, वो जल करके धुएं के रूप में बादलों में मिलती थी। और जब वो बरसात होती थी, उन गुणवत्ताओं को लिए हुए पानी धरती पे आता था, तो पूरी धरती पे वो गुणवत्ता फैलती थी जी। है ना? जी। तो ये यज्ञ क्या था? सही मायने में ट्रीटमेंट। मंत्र उपचार क्या रहा?
मंत्र उपचार रहा उन शक्तियों को, उन पिंड को, उन शक्तियों के पिंड को और बड़ा करने वाले एक वचन जो एक ताकत वाले पिंड पैदा कर देते हैं कि जो उन्हीं गुणों को जिनका तुम यज्ञ करने लगे उन गुणों को और बढ़ा करके लेके